हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम्स टू अखंड योगा पथ। दोस्तों, आज विशेष जो मेरा टॉपिक है, आज योग विभाग में वैकेंसी नहीं निकलने का टॉपिक है कि आज योग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो योगा से एमएससी इन योगा एंड नेचुरोपैथी, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस, सभी मतलब कि तकरीबन अभी देखा जाए तो योग का कैंडिडेट बहुत मतलब कि जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो कि योग का डिग्री लिए हुए हैं और उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी आए, बोले कि अच्छे दिन आएंगे। इनको मैं सपोर्ट भी करता था। बहुत लड़का बोलता था कि 2015 में जब मैं पटना में तैयारी करता था, बहुत लड़का बोलता कि वैकेंसी नहीं निकालता है, बेकार सरकार है। मैं विरोध करता था, नहीं निकलेगा। आज देखिए कि वैकेंसी तो न के बराबर आता है इनके शासनकाल में। दूसरी बात है कि महंगाई इतना चरम पर है कि बताइए कि एक परिवार को लोग कैसे चला पाएगा। अभी कोई वैकेंसी, अब बताइए कि 21 जून को एक योगा दिवस मनेगा, पूरा विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आप बताइए, सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट योगा से पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, योगा से एमएससी कर रखा है, वो अभी तक बेरोजगार है। उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका वैकेंसी आप नहीं निकाल रहे हैं। योग का आयोग का भी गठन होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। बताइए तो ये आप लोग क्या करवा रहे हैं विद्यार्थी को? मतलब कि वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एक फौज खड़ा करना चाह रहे हैं। इस सरकार का मानसा, चूंकि मैं सरकार का बहुत सपोर्ट कर रहा था, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन अब बीजेपी का प्योर मैं अब कट्टर हो गया। ये सरकार ऐसा मतलब कि फौज खड़ा कर दिया है बेरोजगारी का, ऐसा खड़ा कर दिया है बेरोजगारी का कि घिरना आता है ऐसे सरकार से। पटना में देखिए ऐसा मुख्यमंत्री है, हम लोग सोचे कि बिहार का उद्धार होगा, ये ऐसा सम्राट चौधरी ऐसा आके बन गया है कि दिन दहाड़े गोली चल जाता है, दिन दहाड़े कोचिंग पे गोली चल जाता है। मतलब इतना खुलेआम, हमको दो चीज से बहुत नफरत है। एक, लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी सरकार में अगर ठीक नहीं रहता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। दिन दहाड़े किसी बच्ची का अपहरण हो जाता है, किसी बच्ची का रेप हो जाता है, किसी बच्ची का साथ मतलब कि जो दुर्व्यवहार हो जाता है। बाप अगर हॉस्टल में लेके जाता है बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलवाने के लिए, तो पटना में बाप के सामने बेटी को उठा के लेकर चला जाता है। बताइए ये कैसे लोग अपने बच्ची के साथ पटना में परीक्षा दिलाने के लिए आएगा। कभी कभी हम लोग ये चीज देखते तो हम लोग को ये सहम हो जाते हैं कि डर लगता है। अब किसी होटल में अगर होल्ड करे मतलब फैमिली के साथ, उसमें भी डर लगता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खत्म है, चाहे वो केंद्र का हो या बिहार का हो। लॉ एंड ऑर्डर तो पर कुछ काम ही नहीं करते, कुछ काम नहीं करते ये लोग। एक तो बेरोजगारी का ढेर सारा फौज मतलब कि लोग खड़ा कर रखा है। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग मतलब क्या बताएं, हम अभी मतलब 10,000 12,000 पे लोग कमा रहे हैं, वो भी उसका शोषण किया जा रहा है। ये तो है सरकार। ये जो बोलते हैं ना, बहुत मीडिया में मैं देखता हूँ जो पोस्ट करते हैं, बहुत सही बात पोस्ट करते हैं कि ये गुजरात का है, वो गुजरात का, और अमित शाह भी गुजरात का, अडानी गुजरात का, अंबानी गुजरात का, सब तो पूंजीपतियों को ही लोग करियर है। एक बेरोजगार लड़का के लिए, युवा के लिए क्या कर रहे हैं? अब बेरोजगारी, आप लोन भी देते हैं तो भी लोन नहीं मिलता है। जो लड़का कुछ करना चाहता है उसको भी मतलब कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। लोन मिलता नहीं, अप्लाई करते हैं, पता चलता है कि लॉटरी सिस्टम में आया ही नहीं 2 साल से। क्या मैं सरकार को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। आप लोग में ये वीडियो जितने लोग के पास जाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक योगा से एमएससी योगा नेचुरोपैथी का कोर्स किया हूँ। हम लोग को, मैं रांची यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड में, मतलब प्रैक्टिकल जो होता है, वस्त्र दंड धोती होता है, वस्त्र धोती होता है, कुंजल होता है, जल नीति, सूत्र नीति, सब प्रैक्टिकल हम लोग करके रखे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई क्लास, कोई मतलब की वैकेंसी नहीं।
कोई रोजगार नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। बस आप कोर्स से निकाल दिए, योग दिवस बना दिए, बाप योग दिवस योग दिवस। हम लोग भी बहुत खुश हो गए यार योग दिवस, लेकिन योग के लिए अब किए क्या है? बेरोजगारी का एक फौज खड़ा करवा दिए हैं आप। इसलिए हम जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी हमारे ऑडियंस है, ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और हम इस पे योग पे हम अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाह रहे हैं। आप लोग का सहयोग प्यार मिलेगा, इस पे हम मेहनत करेंगे और एक अच्छा हम कंटेंट डाल के जिसमें योग से नेट की तैयारी और सुबह सुबह योगा का क्लास चलेगा। मेरा योगा क्लास फिजिकल फिटनेस के लिए योगा क्लास, उसके बाद नेट की तैयारी का क्लास। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग कितने लोग सहमत हैं कि योग की वैकेंसी आनी चाहिए? और जितने भी लोग ये वीडियो को सुन रहे होंगे और जो योग से जुड़े होंगे, जरा कमेंट करके बताएंगे कि योग का भी आयोग होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस चीज़ को बिल्कुल अमल में लाना चाहिए कि योग का भी आयोग होना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी योगा से पीजी डिप्लोमा, पीजी DYS या पीजी MSc योगा नेचुरोपैथी का कोर्स किया है, MSc योगा नेचुरोपैथी का कोर्स किया है 2 साल का, जो मास्टर कोर्स होता है, वो लोग जो बैठे हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, वो ज़रा कमेंट करके बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे जो योग से कोर्स कर रखे होंगे, कृपया एक बार कमेंट जरूर करेंगे हमारे वीडियो को, और उसमें ज़रा दर्शाएंगे कि हाँ हम लोग इतने लोग हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन सके और हम लोग मिल के आवाज़ उठाएं। तो कम से कम कुछ दिल्ली तक तो आवाज़ जाएगी। अगर सामूहिक प्रयास होता है ना, सामूहिक प्रयास होता है, सबका योगदान होता है, तो वो आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। नहीं तो बहिरा सरकार है, मैं इस पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब इस सरकार के प्रति इतना मतलब कि चीड़ बढ़ गया, नफरत हो गया कि एकदम मन उब गया इस सरकार से। एकदम बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज चरम सीमा पर। महाराज 113.45 लीटर पेट्रोल हो गया महाराज। क्या पेट्रोल भराएगा बाजी? एक मीडियम परिवार के लोग क्या खाएगा? आप 65 साल तक मतलब कि प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, और जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये क्या तरीका है? ये विधायक लोग का, मंत्री लोग का भी क्राइटेरिया होना चाहिए। एक योगा से प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। नेट क्वालिफाई करने के बाद तब जाके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है जॉब के लिए वो एलिजिबल होता है। लेकिन एक मंत्री विधायक के लिए चोर, जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सम्राट चौधरी है, क्या क्वालिफिकेशन है? आज बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इतना कितना पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार है, जो 12,000 10,000 पर खट रहे हैं, और नहीं तो अपना मतलब कि जो है घर में अपना कुछ रोजगार किए हुए हैं, जो किसी तरह अपना जीवन परिवार को चला रहे हैं। ये सब सरकार का इतना गलत मतलब की नीति है। अपने बनेंगे 65 वर्ष तक एकदम दाढ़ी मूछ बना के रखले रहेंगे, एकदम प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि हम तो 65 वर्ष के, हम 80 वर्ष तक राज करेंगे। लेकिन एक कैंडिडेट के बहाली के लिए बहाली होता है, तब फौज में 4 साल बाद रिटायर हो जाओ। पेंशन का सुविधा नहीं मतलब कि मिले, खत्म कर दो, पेंशन भी नहीं मिले, जो नया जो ज्वाइनिंग जिसका होता है, मतलब सब आप लोग का सुविधा मिले, लेकिन जो कैंडिडेट लोग जो बहाली हो गया उसको कोई सुविधा नहीं मिले। अब पहला तो बहाली आती ही नहीं है आपकी सरकार में। मोदी जी, इसीलिए आपको तो हाथ जोड़ लिए हैं कि आप नहीं, नोटा में बटन दबा देंगे, लेकिन आप में तो बीजेपी में तो नहीं दबाएंगे। अब फिर लगता है कि पंजे छाप का जो है समय आ गया है कांग्रेस का, चूंकि पब्लिक को तो कोई दूसरा कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं है। कोई ऐसा पार्टी उभर के, मैं तो कहता हूँ कि कुछ ऐसा पार्टी उभर के जो देश के लिए और युवाओं के लिए सोचे। दो जो है ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जवान मतलब कि सेना का जवान ही नहीं, देश का भी जवान जो युवा है, उसके लिए भी जो सोचे वो सही सरकार है।
बेरोजगारी को दूर करे, एक समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, वो सरकार चाहिए। योग दिवस आ रहा है दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितने लोग अगर मेरे वीडियो सुन रहे होंगे, योग से जुड़े होंगे, तो ज़रा सपोर्ट कीजिएगा। और हम प्रयास में हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, हम एक अच्छा क्वेश्चन लेवल का तैयारी करवाएं, एक अच्छा माहौल बनाएं। कम से कम इस सरकार तो न देगा, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के माध्यम से अगर नेट की तैयारी हो सके, और जब अपने बलबूता पर प्रयास करके लेने का छीन के अगर जॉब लेने का, ठीक है मानते हैं, वो भी हमको नहीं मिलेगा, तो इतना तो है कि कम से कम हम अपना दाल रोटी तो चला सकते हैं, क्योंकि सरकार से तो हमको उम्मीद है नहीं। इसलिए बस आप लोग से उम्मीद है, अगर मान के चलिए योग का तैयारी रहेगा तो मान के चलिए ये सरकार में नहीं, नेक्स्ट कोई सरकार आएगी उसमें निकलेगा, प्रिपरेशन रहेगा, ऐसे तो वैकेंसी तो आती ही है, और तैयारी रहेगा तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, जो जितने भी योग से जो मतलब कि MSc किए हुए हैं वो में बैठ सकते हैं योगा में, और नेट का क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अपना जगह पा सकते हैं। बाद बाकी हमको कोई सरकार से कोई उम्मीद मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आपको सिलेबस बताएंगे कि नेट योगा में क्या क्या सिलेबस है। पूरा सिलेबस का PDF आपको देंगे, PDF में जो भी विषय है वो आपको बताएंगे, और प्लस PDF भी आपको दे देंगे, ताकि नेट से योगा का PDF आपको मिल जाए, ताकि आप देख सकें कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, 300 लेवल का क्वेश्चन आता है, किस टाइप में किसका क्वेश्चन पूछता है, और उस पर हम एक अपना तैयारी जो होगा उस लेवल का तैयारी हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग हमारे बात से कितना सहमत है एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।